आप गुरु के घर के हो, आपने नाम की दीक्षा ली है, आप अपने जीवन को कामयाब, सफल और सुखी बनाना चाहते हो। 3 चीज कही मैंने, कामयाब, सफल और सुखी। सुखी जीवन बिताने के लिए नेक काम करो, बुराइयों से बच जाओ। कौन सी बुराइयां? जो बुराइयां कैसी हैं कि हम भूल से करते हैं। कोई शराब कबाब में फंस जाता है, कोई मांस मिट्टी में फंस जाता है, कोई चोरी झूठ कपट में फंस जाता है, कोई किसी का हेरा फेरियों में, किसी को धोखेबाजी में। ये चीज़ है क्या? इंसान अपनी मेहनत का कमा के नहीं खाना चाहता, वो दूसरे रास्तों से जो भी करता है वो सब का सब उसका कर्म बन के उसका सारे जीवन को बिगाड़ देता है। ये है कि वो अगर सुखी जीवन जीना चाहता है तो पहली इकाई है इंसान अपने आप को ऐसे वातावरण में ढाले कि जिसको किसी प्रकार का कष्ट हो ही नहीं। संतों ने, महात्माओं ने इसीलिए कहा कि समभाव रखो। अगर बुरा होता है तो उसको भी बर्दाश्त कर लो, अच्छा होता है तो उसमें गाफिल ना हो। अगर अच्छा होता है तो परमात्मा का बार बार शुक्राना करो कि मालिक आपका बार बार शुक्रिया है कि आपने मुझे ये अवसर दिया है, मेरा जीवन सुख से बीत रहा है, आपने मुझे कितने उपहार रूप में चीज़ें दी हैं। अगर हम एक पल के लिए सोचें और ये देखें कि हमारा जीवन क्या है, देखो हमारे शरीर में कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें सोचने के लिए बुद्धि है, देखने के लिए आंखें हैं, काम करने के लिए हाथ पांव, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां किस ढंग से लगाई गई हैं। हम जो से आने वाली घटना के बारे में, काम करने के बारे में, एक दूसरे के भाव को समझने के लिए, सब चीज़ों के लिए ये ज्ञान इंद्रियां और कर्मेंद्रियां हमारे लिए कितना काम करती हैं। लेकिन एक इंसान है कि जो अच्छे काम में लगाता है, एक है कि उसको बुरा करके चला जाता है। तो जो बुरा करता है वो तो दुख का भोगी बन जाता है, लेकिन अच्छा करता है उसके लिए, उसको सुख भोगने के लिए हैं तो दोनों प्रकार की बेड़ियां। एक अगर लोहे की बेड़ी है तो एक सोने की बेड़ी है, अच्छे काम है। लेकिन गुरु भक्तों के लिए जो रास्ता है उसके लिए तो बहुत, मैं कहता हूँ कि इतनी वो गहराई का काम है जिस पर चलने के लिए आदमी को कदम कदम पर सोचना पड़ता है। किस प्रकार से उसको तो अपने मन में उठने वाले ख्याल, उद्गार और विचार पर भी कंट्रोल रखना पड़ता है कि किसी के प्रति उसका बुरा भाव ना हो, किसी प्रकार से उसका जो प्रेम का संबंध है उसमें दरार ना आए, किसी के विश्वास को ना तोड़े, किसी मिथ्या बात को कह के वो किसी को दुख ना दे और अपने आप को बुरी आदत में ना डाले। इन चीज़ों की निरख परख जीव जब तक नहीं करता है तब तक भक्ति के लायक तो नहीं बनता है। परंतु ये है कि कलयुग में तो इतनी बात भी एक बहुत बड़ी बात है कि जो इंसान इन बुराइयों से बच के अगर सच्चाई के साथ अपना जीवन बिताता है तो भी बहुत उसको ये, उसका जीवन भी सुखी हो जाता है और उसका रास्ता भी सुगम हो जाता है। क्यों? जब तक भक्ति के रास्ते पर नहीं चल सकते, जब तक इन अच्छाइयों को नहीं अपनाते और बुराइयों को नहीं त्यागते हो। और ये चीज़ें आदमी के खुद के चरित्र से पहली बात है। पहला इंसान का चरित्र ऊंचा होना चाहिए, उसका चरित्र ऊंचा हो, बोलचाल भाषा उसकी अच्छी होनी चाहिए, घरों में प्यार प्रेम शांति का वातावरण बनाए, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करे, सबके साथ प्रेम का व्यवहार करे, किसी प्रकार का किसी से धोखाधड़ी ना करे। ये अच्छे विचार, इसलिए संतों ने, सब ने ये कहा कि उनने जो नियम बनाए उन नियमों में मुख्य करके ये बात बताई कि इन बातों को अगर अपना लोगे तो तुम नाम के काबिल हो जाओगे। परंतु हम क्या करते हैं कि गुरु का नाम ले लेते हैं, सत्संगों में आते हैं, ना हमारा खुद का सुधार होता है, ना घर के वातावरण में अपने को ढाल पाते हैं। छोटी सी बात कोई होती है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते और उसके परिणाम स्वरूप क्या का क्या सब कुछ बिगाड़ लेते हैं। तो इसलिए ये ऐसी बातें आदमी अपनी निरख परख अगर करता चले, अपनी कमियों को देखता चले कि मेरे अंदर कमी क्या है, लेकिन कमी हम खुद नहीं देख पाएंगे, ये भी एक बात है। हमारी कमी को दूसरा देख के हमें बताएगा, क्योंकि आदमी स्वयं नहीं देख पाता। इसलिए दूसरा अगर देख के तुम्हारी कमी को दर्शाता है, बताता है और चेताता है तो उसका शुक्र करना चाहिए। संतों ने ऐसे ऐसे उदाहरण दे के कितनी बातें बताई कि जिन्होंने कमी बताई। अब गुरु का मतलब ये नहीं है कि गुरु तुम्हारे सामने बैठ के
भाषण ही दे, उपदेश ही करे, आपको शिक्षा ही सुनाए, वही गुरु है। गुरु को अगर सही रूप में खोजना चाहते हो तो गुरु तो आपको हर जगह गुरु ही गुरु मिलेगा। जिस चीज से तुम्हारा सुधार होता है, तुम्हें शिक्षा मिलती है, तो समझो कि तुम गुरु के घर के हो, तो तुम्हारा गुरु उसमें प्रकट होकर तुम्हारे लिए ही उस शिक्षा का काम करता है। कहीं तुम्हें स्त्री के रूप में काम करेगा, कहीं नौकर के रूप में तुम्हारा काम करेगा, कहीं पुत्र के रूप में तुम्हारा गुरु बन के काम करेगा।